बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the second lecture of chapter Oscillation. और बच्चों हम आज के लेक्चर में टॉपिक देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो बच्चों बहुत ही सिंपल छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस डेरिवेशन को परफॉर्म करने के लिए जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बताया था, ठीक है, वो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन, क्या था मालूम है ना आपको कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच all the particle perform to and fro motion and the force is always directed towards mean position and its magnitude is proportional to displacement from the mean position. दो important बात जो थी, force is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to displacement from the mean position. यानी जब हम पेंडुलम पे फोर्स लगाए तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में चला गया, हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ है। और आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो क्या मिलता है अपने को, मिलता है फोर्स इज always directed towards mean position and its magnitude is directly proportional to डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम x से दिखाते हैं, तो f is proportional to x. Why negative sign? Because this negative sign shows that force and displacement are in opposite direction. Okay, तो बच्चों आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा k, तो माइनस के एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, वेयर k is constant एंड दिस कांस्टेंट विच इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी हैव फॉर्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या फॉर्मूला हमारे पास है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना। यू कैन राइट m इंटू ए विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है ना। आपने दोनों को कंपेयर किया, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ओके बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। अब ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको पुट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है इट इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो बच्चों अब हम एक काम करते हैं, ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, ध्यान दो, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। ये वेलोसिटी का वैल्यू हम एक्सेलरेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये देखो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और ये वेलोसिटी का वैल्यू रखता हूँ मैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो वेलोसिटी के बदले मैंने पुट कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। डी इंटू डी क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। और एक्सेलरेशन का ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर ए के बदले पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, put in equation number 3 so that you can write m into a के बदले क्या लिखूं, बोलो। a के बदले d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। m को अपॉन में भेज दो तो ये हो गया बच्चों d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। ये माइनस है, इसको इस तरफ ले लो, प्लस हो जाएगा। देन यू ऑल्सो कैन राइट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन m इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0।
और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ के अपॉन एम का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट के अपॉन एम। मैं इस फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं वैल्यू पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो के अपॉन एम का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम के बदले क्या लिखूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एकदम सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब सिर्फ एक बात यहाँ पर आई कि के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है ये क्या है, इट इज़ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ओमेगा यहाँ पर, क्या है, इट इज़ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इधर देखो। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी अगर ये पेंडुलम फास्ट रोटेट कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर सेकेंड। अगर ये पेंडुलम स्लो ऑसिलेट करे तो फ्रीक्वेंसी कम है। अगर पेंडुलम के बजाय स्प्रिंग होती, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर ये फ्रीक्वेंसी स्लो अप डाउन हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ ध्यान दो पहला कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस बात को समझो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब हुआ भाई, अगर हम हैवी स्प्रिंग ले लें जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट ऑसिलेट नहीं करेगा। तुम हैवी पेंडुलम लोगे, हैवी पेंडुलम, ठीक है, बड़ा जितना साइज, तो बहुत फास्ट ऑसिलेट नहीं करेगा। जो चीज़ जितनी पतली होती है वो उतना तेज़ी से ऑसिलेट करती है। यानी अगर स्प्रिंग, हमने एक हैवी स्प्रिंग ले लिया, बहुत मोटी चौड़ी स्प्रिंग ले लिया आपने, और एक बहुत बारीक स्प्रिंग है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, ये इतना तेज़ी से अप डाउन नहीं कर पाएगा। और बारीक स्प्रिंग है तो बहुत फटाफट अप डाउन कर सकता है। तो बच्चों यानी जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम तो पेंडुलम में बात कर रहे हैं तो उसको एंगुलर वहाँ पे आता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है ऑब्जेक्ट के। यानी मास जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगी, और मास जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मास जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा कम हो जाएगी, और मास जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी। तो ये हायर पावर में है। हायर पावर कब यूज़ होता है, जब कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है तो हम हायर पावर टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अपॉन एम, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये वैल्यू कब, इट इज़ सुटेबल फॉर हायर पावर टर्म, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो फिर बच्चों तो ओमेगा का वैल्यू क्या बन जाता है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो मैं ये फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ध्यान देना। बस इसमें यही एक चीज़ है जो समझना है और आपको ध्यान में रखना है। आगे भी आएगा तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के अपॉन एम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। स्टॉप करते हैं, गुड बाय।